तो गाइज मेरे साथ मेरठ मेट्रो स्टेशन वालों ने कर दिया स्कैम। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है। तो गाइज मेरे साथ मेरठ मेट्रो स्टेशन वालों ने कर दिया स्कैम। तो गाइज आप लोगों को पता नहीं होगा, सबके साथ स्कैम कर रहे हैं वो, सबके साथ। क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को इतना पता नहीं है। अभी नया नया मामला है। अभी स्कैम कैसा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ। जो मेरे साथ भी हुआ है, जो हो सकता है आपके साथ भी हो, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। गाइज आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी गया था मेरठ मेट्रो को पूरी को एक्सप्लोर करने। तो मैंने उसके अंदर बिरमपुरी मेट्रो स्टेशन पूरा कवर करा, बेगम पुल पूरा कवर करा। जब मैंने बेगम पुल वाला पूरा कवर कर लिया, जो मेरा शूट वगैरह था, जब बज रहे थे 9, फिर मैंने मोदीपुरम वाला कवर करा। तो मतलब मेरा मोदीपुरम में मैंने सारा ब्लॉग वगैरह बन चुका था। लेकिन मुझे कुछ और थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना था, क्योंकि बेगम पुल का मैंने बाहर की साइड का नहीं शूट लिया था। तो इस वजह से मैं वहाँ पर आ गया बेगम पुल पे। तो गाइज वहाँ पर मैंने सारा शूट वगैरह कर लिया। मेरे घर से आ रहा था फ़ोन, तो फिर मैंने सोचा, मैंने चलो यार घर चलते हैं। अब बेगम पुल से बिरमपुरी के लिए मैंने टिकट ले लिया। वहाँ पे टिकट लेने के बाद मैं बैठ गया ट्रेन में। तो गाइज मैं गलती से बेगम पुल से बेगम पुल से बिरमपुरी आने के बजाय मैं बेगम पुल से मोदीपुरम पहुंच गया। गाइज मोदीपुरम पहुंच गया, वहाँ बज गई तो मुझे 10। और गाइज 10 बजने में 5 मिनट थी। तो जब 10 बज गए वहाँ पे, गाइज वो ट्रेन वहाँ से चली नहीं रही। मैं काउंटर पे जाकर पूछा, मैंने ऐसा ऐसा मुझे वापसी आना, मैं गलत आ गया, कौन सा स्टेशन आ गया। अब गाइज मुझे क्या पता, मैं तो नया नया देखा मैंने, तो इसलिए मुझे पता नहीं था मैं कहाँ गया। गाइज गलती से मैं पहुँच गया बेगम पुल से मोदीपुरम। और जबकि मुझे बेगम पुल से बिरमपुरी वाले स्टेशन पे आना था, तो घर इधर से आते ना पहले से, अब कैसे जाऊँ। तो बोलने के भाई अब तो तुम्हें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। और गाइस मेरे साथ ये नहीं हुआ। वहाँ पे मतलब जितने भी सौरभ ट्रेन में थे ना, कुछ लोग ट्रेन में कम से कम ऐसे होंगे कम 70-80 आदमी, जिनको वापसी बेगम पुल आते। और गाइस वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, पूरे ट्रेन में लोग ही लोग थे। जितने भी लोग थे, कुछ तो वहीं रुक गए, कुछ थे। और जो बाहर आ गए, सबने बात करी कि वो भीड़ लग रही थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने बात करी कि तो भाई क्यों नहीं जान दे रहे, ये ट्रेन वापसी नहीं आने की। तो जी इसका टाइम 10 बजे तक का था। उन्हें ये तो बताना चाहिए आपको, फिर 10 बजे तक का टाइम था। तो बोले सर ऐसा, भाई सर हमें नहीं पता इस बारे में। वो बदतमीज़ी भी कर रहे थे, बल्कि कि भाई अनपढ़ है क्या, पढ़ना नहीं आता क्या, ऐसा कर करके बात कर रहे थे वो। मतलब बाहर निकलने के लिए सबको ही वहाँ पे एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ा। मतलब एक टिकट तो मेरा बेकार गया वहाँ से, जो बेगम पुल से मेट्रो बिरमपुरी आना था। मेरे 20 रुपये तो वे गए। और उस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए मुझे 30 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ा, जो कि मेरा बिल्कुल बेकार गया। तो मेरा 50 रुपये बिल्कुल बेकार गए। और टाइम हो चुका था वहाँ पर 10:15 बज गए थे मुझे, ऐसी स्टेशन के अंदर ही अंदर। तो मैं बाहर आया, बहुत सारी पब्लिक बाहर आई, क्योंकि भाई और बहस भी कर रहे थे ना उनसे, वहाँ पे नहीं मिल रही थी बस। और वहाँ पे मैं कम से कम 2-3 घंटे खड़ा रहा वहाँ पर अकेला, आने के लिए घर। तो गाइज मेरे साथ और 2-4 लड़के और मुझे वहीं मिल गए, तो उनसे जान पहचान होगी, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे आ गए, तुम गलती से आ गए क्या। कहने लगे हाँ भाई हम भी फंस गए यार यहाँ पर आके, हमें भी अपने बेगम पुल वापसी जाना था, और हमें यहाँ पर आके फंस गया यार, ऑटो से जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ और भी कोई लोग हो गए थे वहीं पे। मैंने भाई मुझे भी चलना है वहाँ पे, मैं भी ऐसा था, मैं गलती से आ गया यहाँ पे। कहने लगे चलो भाई हम ही छुड़वा देंगे, आ जाओ। तो हम थे 5-6 जने, और बहुत सा काफ़ी लोग थे। तो भाई वहाँ पर बस भी नहीं मिल रही थी। कम से कम 15-16 बस आई, जो हमें बिठा के नहीं लाई। वो कहने लगे हम दिल्ली की बस जा रही थी सीधी, क्योंकि रात का टाइम था ना, तो दिल्ली जा रही थी सारी बस। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर हमें मिला एक ऑटो। भाई उसने बहुत सारा माल भर रखा था अपने ऑटो में। तो उन्होंने ऑटो वालों को, भाई जा रहे थे वो, लेकिन भाई रिक्वेस्ट करी, हमने बताया कि हम ऐसे गलती से फंस गए यहाँ पर आके। तो फिर उन ऑटो वालों ने हमें बिठा लिया। उन ऑटो वालों ने हमें मोदीपुरम से बेगम पुल तक आने के लिए उन्होंने लिए हमसे 20 रुपये, ठीक है। और फिर वहाँ से हम उतर के तो फिर लोगों के पुल तक जा रहे थे।
तो फिर मैं उनके 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 उसमें बैठ रहा, तो उन्होंने मोदीपुरम से हापुड़ अड्डे तक आने तक मेरे से लिए 30 रुपये, ठीक है। और फिर वहाँ मैं उतर गया, वहाँ से फिर हापुड़ अड्डे से यहाँ तक मैं हमारे यहाँ तक श्यामनगर तक आने के हापुड़ अड्डे से श्यामनगर तक आने के लगे, यहाँ पे लगे मेरे 20 रुपये। और 9:30 मेरी बात हुई थी घर वालों से, अब्बू का फ़ोन आया था कि भाई आ नहीं रहा। तो मैंने 9:30 कहा था, जब मैं उस टाइम पे बेगमपुर पे ही था, तो मैं आ रहा हूँ अब्बू, 9:30 बजे थे, तो मुझे वहाँ मैं ना 10-15 मिनट में घर पर आ जाऊँगा आराम से। मेट्रो से आता ही ना वापसी, तो जल्दी छोड़ देती, तो आधे घंटे में मैं घर आ जाता अपने। तो भाई घर वालों को पता था कि हाँ भाई आ रहा है 9:30, और गाइस कहाँ बच गया मुझे एक मोदीपुरम। तो गाइस घर वाले सारे परेशान, यहाँ पर शहर में कोई कहीं ढूंढ रहा, कोई कहीं ढूंढ रहा, पता नहीं चल रहा था क्या हो गया। फ़ोन गाइस, फ़ोन कमाल की बात देखो, फ़ोन भी बंद हो गया, फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म। गाइस यहाँ पे सारे परेशान हो रहे, सब ढूंढ रहे, कोई भूमि पुल पर ढूंढ रहा, कोई ट्वेल्व पे ढूंढ रहा, कोई पुलिया पर ढूंढ रहा। गाइस अगर 1-1:30 बजे में ना आता ना, 2 बजे अगर ना आता, तो मुझे स्टेशन पे ढूंढने जा रहे थे। बताओ गाइस, स्टेशन पे ढूंढने आ रहे थे। एक ट्रेन वापसी ना आई, उसकी वजह से कितना परेशान हुआ, और मैंने बहुत सारी पब्लिक परेशान हुई। तो गाइस जो इसका मेरे साथ हुआ है ना गाइस, ये और लोग के साथ भी हुआ है, वो और लोगों के साथ भी हुआ है। तो एक वीडियो और दिखा रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को जरूर देखो। इनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुई है, यही स्कैम हुआ इनके साथ भी, ठीक है। ये वाली वीडियो देखो। भाई मैं हूँ बेगम पुल के मेट्रो स्टेशन पे, और देखो ये लिखा है 20 मिनट के बाद 60 रुपए की इस पे पेनल्टी देनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं गया था भाई मैं बेगम पुल के मेट्रो स्टेशन पे, मुझे जाना था इससे नेक्स्ट स्टेशन पे, उसका टिकट था 20 रुपए का। तो मैं जैसे ट्रेन में बैठा हो, तो उसके अंदर मैंने जब बैठ गया, तो वो पूछी सीधी मोदीपुरम। अब वो उस स्टेशन पर रुकी नहीं, अब मुझे पता नहीं था भाई, नहीं चलिए 2 दिन सारे हुए अब इसके, चले गए क्यों। तो मैं इसके अंदर बैठ गया, अब जब बैठा तो उसने पूछा दिया मुझे मोदीपुरम। अब वो बीच में रुकी नहीं, तो मेरी क्या गलती है। मैं फिर वापसी आया, मैं इनसे बोला कि भाई ऐसे बात है, तो ये कह रहे भाई तो अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो 60 रुपए तुम्हें और देने होंगे। अब भाई मेरी क्या गलती इसके अंदर, 60 रुपए मैं क्यों दूं। अब ये मुझे 60 रुपए मांग रहे, तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं दूसरी ट्रेन में बैठूंगा, मैं वापसी वहीं जाऊंगा उस स्टेशन पे जो मुझे नेक्स्ट स्टेशन था, उससे वापसी आऊंगा और तब जाके एग्जिट करूंगा, जो मेरा टिकट था वो चल जाएगा उस पर। तो मतलब 20 के 20 में, और 20 दूनी 40 रुपए मेरा काम हो जाएगा, और जब काम होता मेरा 80 रुपए में। तो गाइज मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप पहले मेरी जो मेरठ मेट्रो की व्लॉग है पूरा वाला, उसको जाकर देखना, उसकी लास्ट क्लिप यही है। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी क्लिप भी देख सकते हो। मुझे जाना था बेगमपुर से मोदीपुरम के लिए, लेकिन गाइज मैं बेगमपुर से मोदीपुरम आ गया गलती से। अब वहाँ से मुझे निकलना भी था, तो मुझे एक टिकट तो मेरा वो था, जिससे जो मैं ना वो बेगमपुर से मैं आ गया मोदीपुरम गलती से। तो अब मुझे यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए 30 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ा, ठीक है। अब वो टाइम हो गया 10 बजे, वो ट्रेन जा भी नहीं गई। अब गाइस पोपट ये हो गया। अब देखते हैं गाइस बस मिलती है या नहीं मिलती है। यार क्या फिल्म हो गई गाइस, देखते हैं बस मिलती है नहीं मिलती है। अब जाना तो पड़ेगा ऑटो से या वैसे ही, देखते हैं गाइस क्या होता है अब। तो गाइस अगर आप भी मेरठ मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा सावधानी से करना, क्योंकि ये बाहर निकलने के भी पैसे ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बाहर तो निकल नहीं सकते ना। तो भाई अगर आप मेरठ मेट्रो में अगर ट्रेवल कर रहे हैं घूमने की नीयत से कि हम देखने जाएंगे कैसी है मेट्रो, कैसी उसकी फैसिलिटी है, तो भाई एक बात आपको बता दूँ, उसी टिकट के अंदर निकलने की एग्जिट उसी स्टेशन से एग्जिट करोगे ना, सिर्फ उसकी लिमिट है 20 मिनट। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।